Good morning, class 6. Today we will start chapter 16 garbage in and garbage out. इसमें हम garbage के बारे में गंदगी जो कचरा है उसके बारे में पढ़ेंगे. We throw out so much rubbish or garbage every day from our home, school, shops and office. The grains, pulses, biscuit, milk or oil purchased in shop are packed in plastic bags or tiny tins. All these wrapping material go out as garbage. We sometimes buy things that are rarely used and often thrown in the garbage. हम ऐसी कुछ चीज़ें लेते हैं जो कभी कभी तो कचरे में जाती है, कभी कभी हम उसको यूज़ करते हैं. और कुछ चीज़ें ऐसे होती है जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें अपन होम, घर से, स्कूल से, शॉप से, ऑफिस से सबसे कचरा बाहर निकालते हैं. द जनरेट सो मच गार्बेज इन डे टू डे एक्टिविटी. हम कितना सारा कचरा निकालते हैं, है ना, बाहर कितना सारा कचरा होता है. वी ऑफन थ्रो ग्राउंडनट शेल्स ऑन पब्लिक प्लेसेस. हम जो ग्राउंडनट शेल्स जो होते हैं, ग्राउंडनट शेल्स जो हम मूंगफली वगैरह खाते हैं, इसकी जो शेल्स होती है बाहर की, वो पब्लिक प्लेसेस पे अपन यूँ ही फेंक देते, ट्रेन्स में, बसिंग में खाकर, है ना. वी थ्रो अवे द टिकट व्हेन वी गेट ऑफ अ बस. हमें ये कहाँ पे फेंकना चाहिए? जब जहाँ डस्टबिन में फेंकना चाहिए जब अपन बस से या कहीं से भी बाहर निकले, वहाँ पे हम टिकट जो होती है वो बस से उतरने के बाद फेंकते हैं ना. और एक चाइल्ड जो होता है जो पेंसिल शार्प करता है जस्ट फॉर फन, एक फ़न के लिए, मज़े, उसको मज़ा आता है. इफ़ वी मेक मिस्टेक और स्पिल इंक ऑन द नोटबुक. अगर अपन कोई भी इंक वगैरह जो अपन नोटबुक पे गिर जाती है तो आप एक पेपर फाड़ देते हो पूरा और उसको फेंक देते हो. तो एंड वी ऑल्सो थ्रो मैनी डोमेस्टिक वेस्ट सच एज ब्रोकन टॉयज़, ओल्ड टॉयज़, शूज़ एंड स्लीपर्स. अपन बहुत सारी ऐसी चीज़ें, डोमेस्टिक घरेलू चीज़ें होती हैं, उसको अपन फेंकते हैं. जैसे टूटे हुए टॉयज़, ओल्ड टॉयज़ होते हैं, शूज़, स्लीपर्स, ये सब फेंकते हैं. वॉट इफ़ द गार्बेज इज़ नॉट रिमूव फ्रॉम आवर हाउस एंड सराउंडिंग. अगर ऐसा होता है कि हमारे गार्बेज, गंदगी, कचरा वगैरह जो होता है वो हम फेंके नहीं तो क्या होगा? हाउ डू वी थिंक दीज विल हार्म अस. ऐसे क्या सोचते कि हम कैसे करेंगे? वन सफाई कर्मचारी टेक दिस गार्बेज फ्रॉम द बिन्स, वेयर डज द गार्बेज गो एंड व्हाट हैपन्स टू इट. जो कचरा, सफाई कर्मचारी जो होते हैं, ये गार्बेज, कचरा वगैरह लेते हैं, कहाँ पे जाता है? इट इज़ पॉसिबल फॉर द गार्बेज टू बी चेंज इनटू समथिंग व्हाट विल बी नॉट हार्म अस. कैन वी contribute towards this in a way, any way? We will look for answer to these question. आइए, ये जो कचरा जो है वो हमारे लिए काम आ सकता है क्या, ये देखते हैं आगे. स्टेप टुवर्ड्स क्लीनिनेस. स्टेप कौन सा है? देखिए, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लॉन्च स्वच्छ भारत मिशन. स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया है प्राइम मिनिस्टर ने, SBM. इसका एम क्या है? टू क्रिएट एन ओपन डेफिकेशन फ्री इंडिया बाय 2 अक्टूबर 2019. ताकि इनका ये था एम कि 2 अक्टूबर से ये फ्री हो जाए. 2 अक्टूबर से ये जो ओपन डेफिकेशन है ये फ्री हो जाए. जो ये वॉशरूम्स वगैरह हैं, जो ये वहाँ पे करें सब. चाइल्ड फ्रॉम द पहेली एंड बुजू स्कूल डिड अ प्रोजेक्ट कॉल्ड डीलिंग विद द गार्बेज. अब उनको प्रोजेक्ट मिला है जो डीलिंग विद द गार्बेज. अब वो आइए देखते हैं. डीलिंग विद द गार्बेज. सफाई कर्मचारी करेक्ट द गार्बेज इन द ट्रक्स एंड इट विल टेक इट टू द लो लेइंग ओपन एरिया कॉल्ड लैंडफिल. वहाँ पे लेके जाती है जो सफाई कर्मचारी जो कचरा वगैरह लेके जाता है और फिर कहाँ पे फेंकते हैं? जहाँ पे कोई रहता नहीं हो, वहाँ पे लैंडफिल कहते हैं जिसको. देयर आर द पार्ट ऑफ द गार्बेज दैट कैन बी रीयूज्ड इज सेपरेटेड फ्रॉम द वन दैट कैनॉट बी यूज्ड सच एज सच. ये गार्बेज जो होता है वो रीयूज़ हो सकता है एंड वो सेपरेट आउट फ्रॉम द वन, जिससे वो उसमें से अलग होता है जो कि यूज़ नहीं हो सकता, है ना. वो उसमें से अलग करता है. ये देखिए, थस द गार्बेज हैज़ बोथ यूज़फुल एंड नॉन यूज़फुल कंपोनेंट. तो गार्बेज के पास यूज़फुल और नॉन यूज़फुल कंपोनेंट्स होते हैं. द नॉन यूज़फुल कंपोनेंट इज सेपरेटेड. और जो नॉन यूज़फुल कंपोनेंट होते हैं वो अलग किए जाते हैं. इट इज़ दैन स्प्रेड ओवर द लैंडफिल. ये पूरे लैंडफिल में स्प्रेड करे जाते हैं. एंड दैन कवर्ड विद द लेयर ऑफ सॉइल. और इसको सॉइल्स की लेयर से कवर करते हैं. वंस द लैंडफिल इज़ कम्प्लीटली फुल. अगर वो लैंडफिल अच्छे से पूरा फिल हो जाता है तो उसको ज़्यादातर किसमें, पार्क में फेंक देते हैं या फिर प्लेग्राउंड में फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स से. और सो नो बिल्डिंग इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन इट. उससे नेक्स्ट 20 ईयर्स में वहाँ पे कोई बिल्डिंग नहीं बनती है.
To deal with this, some of the useful components of the garbage compost making areas are developed near the landfill. What is purpose compost? अब देखिए कंपोस्ट क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। और कंपोस्ट जो होता है जहाँ पे गार्बेज वगैरह फेंका जाता है, तो फिर वो क्या होता है, वहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह बन रही, तो वो क्या पर्पस होता है, वो क्यों ऐसे एरियाज बन रहे हैं। एक्टिविटी फर्स्ट, आपको कलेक्ट करना है गार्बेज जो है, जो डस्टबिन से पहले जो आपका कचरा डस्टबिन में डालने से पहले एक आपको कचरा इकट्ठा करना है। फिर आपको क्या करना है, 2 ग्रुप्स में बांटना है। फर्स्ट ग्रुप में जो किचन का वो जो वेस्ट होता है, एग बेल वगैरह, वेजिटेबल का कचरा जो भी होता है, खाने का कचरा, तो एक जो पेपर बैग्स, ड्राई लीव्स वगैरह होते हैं, ये सब लेना है आपको। और सेकंड ग्रुप में क्या करना है, एक पीस ऑफ क्लोथ, पॉलीथीन, ब्रोकन ग्लास, एल्यूमिनियम रैपर्स, ओल्ड शीट, ब्रोकन टॉयज, ये सब लेने हैं। ठीक है। नाउ डिवाइड द कंटेंट्स ऑफ द ईच ग्रुप इन 2 सेपरेट हीप्स। अब अलग अलग हीप्स में आपको करना है। ओके, label them with A, B, C, D and D. Put in the heap of the group first and the heap of group second in 2 separate plastic bag. अलग अलग प्लास्टिक बैग्स में उनको रखना है। टाई द माउथ ऑफ दीज 2 बैग्स टाइटली। अब दोनों के टाइट कर दो माउथ, इनकी जो मतलब बैग का ऊपर का। अब ये सारे जो 4 हीप्स है ना, ये क्या है, सेपरेट अलग अलग पिट्स में डाल दो, सॉइल से ढक दो। ठीक है। फिर यू कैन ऑल्सो यूज़ 4 पॉट्स टू बरी दीज गार्बेज हीप्स। अब आप 4 पॉट्स भी ले सकते हो इन सबको कवर करने के लिए। रिमूव द सॉइल फ्रॉम द 4 डेज। 4 डेज़ के बाद आपको उसको रिमूव करना है। ऑब्जर्व द चेंजेस इन द गार्बेज। गार्बेज के अंदर जो चेंजेस हैं वो करना है। ए ब्लैक कलर एंड द नो फाउल स्मेल इंडिकेट दैट रॉटनिंग ऑफ गार्बेज इज़ कम्प्लीट। देखिए, एक ब्लैक कलर, पूरा ब्लैक कलर हो गया किसी का, और कोई भी उसमें से स्मेल नहीं आ रही है, तो यानी कि इसका मतलब कि रॉटनिंग यानी कि पूरा जिसका सड़ना है वो कंप्लीट हो गया है। पुट द हीप्स अगेन इन द पिट्स एंड कवर विद द सॉइल। अब उसको वापस किसी खड्डे में डाल दो और वापस कवर कर दो। ऑब्जर्व अगेन एवरी फ्यू डेज। आप 2 डेज में देखिए, रॉट कम्प्लीटली एंड नॉट स्मेल। एक में क्या होगा, रॉट कम्प्लीट में हो जाएगा और एक में नॉट स्मेल। ठीक है, मतलब उसमें स्मेल नहीं आएगी। और जो होता है वो पार्शियली कंप्लीट होता है ना। फिर है रॉट ऑलमोस्ट कम्प्लीटली, और कुछ तो रॉट पूरा कम्प्लीटली हो जाता है बट उसके अंदर स्मेल आती है, और कुछ में कोई भी चेंज नहीं आता है ना। तो एंटर ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ इन द कॉमन ऑफ द टेबल। देखिए, अब आपको अलग अलग टेबल्स में लिखना है। Next, if you make any other observation, do not forget to write all these in your notebook. Do not remove and burn the garbage and do not rot. अब देखिए, उनको क्या करना है, आपको सड़ाना, उनको जलाना वगैरह कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है। If the garbage has found to rot completely and did not smell, mix in the soil where you sow your favorite plants. These would provide nutrition to the plants. जो आपका जो completely उसका सड़ गया है, पूरा अच्छे से ब्लैक हो गया है और उसके अंदर कोई स्मेल नहीं आ रही, तो आपको क्या करना है, वो सॉइल के साथ मिक्स कीजिए। ठीक है। और जहाँ पे भी आपका प्लांट्स पहले से हो गए वो वहाँ पे मिक्स कीजिए और फिर उसको उगा दीजिए। ये प्लांट्स को क्या करेंगे, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट जो होगा वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।